किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। घटना पर क्रम पर दृष्टि डाले का घटनाक्रम इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि महारानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा। यूं कह सकते हैं कि यदि मंथरा न होती तो शायद अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ न होता, क्योंकि कैकेयी जी यदि किसी से प्रभावित हुई और सारे अनर्थ के मूल में यदि कोई प्रेरक है तो मंथरा ही जब अयोध्या में जाकर के ये पूछती है कि ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, और मंथरा को सूचना दी गई कि कल श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, तो मंथरा व्याकुल हो जाती है। और व्याकुल होकर के मंथरा आंसू बहाते हुए महारानी कैकेयी के पास जाती है। महारानी कैकेयी ने जब मंथरा को आंसू बहाते हुए देखा तो उन्हें हंसी आ गई। क्यों? मंथरा अभिनय की कला में बड़ी निपुण थी और आंसू बहाना उसकी सबसे बड़ी कला थी, और बहुधा ये आंसू बहाते हुए कैकेयी जी के पास आती थी। और बहुधा जब आती थी तो उसके पीछे एक ही कारण होता था, और वो होते थे लक्ष्मण जी का। भगवान श्री राम के प्रिय अनुज जो लक्ष्मण हैं, वे उनको ये निश्चित लगता था कि अयोध्या में अगर कभी कोई अनर्थ होगा तो उसके मूल में मंथरा होगी, और इसको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। डांट फटकार करके ये मनमाना वाक्य न बोलने पावे, मनमाना व्यवहार न करने पावे, लक्ष्मण जी की धारणा थी। और इसलिए लक्ष्मण जी जब भी देखते थे कि मंथरा झगड़ा लगाने के लिए या घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के लिए का प्रस्तुत हो जाती है, तो लक्ष्मण जी उसको निश्चित रूप से फटकार करके जब उसको डांट देते थे तो चुप तो हो जाती थी, लेकिन वो उलाहना देने के लिए कैकेयी जी के पास जरूर जाती थी कि देखो का छोटे राजकुमार मुझे किस प्रकार से डांट फटकार करके मेरे ऊपर तुल जाते हैं मेरी आलोचना करने के लिए। इसलिए जब मंथरा आंसू बहाते हुए कैकेयी जी के पास गई तो कैकेयी जी को हंसी आ गई। वो तो एक बना बनाया व्यापार था, और उन्होंने कहा, मंथरा मैं भविष्यवाणी कर सकती हूं कि तुम कहां से आ रही हो क्या? तो कैकेयी जी का वाक्य आप पढ़ते हैं मानस में। कैकेयी जी ने कहा, दीन लखन सिख असमन मोरे। लक्ष्मण जी ने जरूर तुमको कुछ न कुछ शिक्षा दी है। बस मंथरा का भाषण प्रारंभ हो गया। मंथरा ने कैकेयी जी को सूचना दी, और उस सूचना को सुन करके कैकेयी जी प्रारंभ में इतनी प्रसन्न हुई। जब उन्हें पता चला कि राघवेंद्र को युवराज पद दिया जा रहा है तो प्रसन्न होकर के उन्होंने कैकेयी से मंथरा से यही कहा कि साचे हूँ राम राज जो काली, तो देहूं तो ही मन भावत आली। अगर सचमुच राम को राज्य मिलने वाला है, युवराज नहीं, मैं तो चाहती हूँ राम को राजा बनाया जाए, और यदि राम राजा होने वाले हैं तो तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। कैकेयी जी का एक महान वाक्य, इतनी उदारता। कैकेयी जी ने प्रारंभ में मंथरा को फटकारा और यहां तक मंथरा से बिगड़ करके कह दिया कि आगे तुमने ऐसी कोई बात कही तो धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी, तो मैं तुम्हारी जीभ कटवाए बिना नहीं रहूंगी। लेकिन कैसा जादू था मंथरा के पास, क्या बात रखने की कला थी, कैसी भाषण देने की कला थी कि थोड़ी देर के बाद कैकेयी जी इतनी परिवर्तित हो जाती हैं कि उन्होंने मंथरा से दीक्षा ले लिया। गोस्वामी जी ने कहा, जब महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने आए तो कैकेयी बोली नहीं रही। जब कैकेयी नहीं बोल रही तो कुछ दिन तुलसीदास जी से पूछा कि कैकेयी बोल क्यों नहीं रही, तो उन्होंने कहा, ये तंत्र में वाम मार्ग की जो साधना है उसमें एक साधना होती है शव साधना, जहां पर साधक जो है स्मशान में का मंत्र का जप करते हुए शव को जीवित करने की चेष्टा करता है। उसको स्मशान की साधना करते हैं। और उस साधना के अनेक नियमों में से एक नियम यह है कि बिल्कुल उसे बोलना नहीं चाहिए।
तो गोस्वामी जी ने कहा कि कई इसलिए नहीं बोल रही हैं कि जागत मनहु मसान, वो तो मसान जगा रही, पर अंतर यही है कि अन्यत्र मसान में शव को जीवित किया जाता है और यहाँ जीवित दशरथ को शव बनाने पर तुली हुई है। का विचित्र साधना है कैकेयी जी की। और उसमें भी पूछा गया कि जब कोई साधना करता है तो दीक्षा लेता है, तो कैकेयी जी ने जो ये साधना की इसमें उनकी गुरु कौन है, दीक्षा उन्होंने किससे ली? तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा ऐसा बड़ा गुरु तो किसी को मिले नहीं होगा। और उन्होंने मंथरा का नाम लेते हुए कहा जैसे बड़े संतों को महापुरुषों को का मणि भक्त शिरोमणि या मणि कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा ये तो महान मणि है मंथरा। पर मणि किसकी है? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो सबसे महान कुटिल है वो मंथरा गुरु है। और मंथरा कैकेयी जी को दीक्षा दे देती है और कैकेयी जी ने मंथरा के आदेश का पूरी तरह से पालन किया। क्या इसका अभिप्राय? बड़े काम की बात, बड़े महत्व की बात। और इस दृष्टि से विचार करके देखिए तो हम सबके लिए बड़ी प्रेरक है। और वो ये है कि कैकेयी जी के अंतःकरण में, और कैकेयी जी ही क्यों, हम सब अपने अंतःकरण की ओर दृष्टि डालें तो हम लोगों के अंतःकरण में दुर्गुण और दुर्विचार ही होते हैं कि सद्गुण सद्विचार भी होते हैं? या सद्गुण सद्विचार अगर हमारे जीवन में हो तो इसका अर्थ क्या यह है कि दुर्गुण दुर्विचार उस व्यक्ति के जीवन में नहीं? और इसका उत्तर रामायण में ये कह करके दिया गया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में सद्विचार न हो और दुर्विचार न हो, सद्गुण न हो और दुर्गुण न हो। इसीलिए का आप रावण के संदर्भ में भी जब ये पढ़ते हैं, कई लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं। का रावण को जब शूर्पणखा से समाचार मिला कि श्री राम ने अकेले 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, तो एकांत में रावण चिंतन करता हुआ सत्य तक पहुंच गया। लगता है रावण की बुद्धि कितनी पवित्र है, कितनी पैनी है। रावण एकांत में पलंग पर सोया हुआ निर्णय करता है, खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारई विनु भगवंता। ये रावण की धारणा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रावण के जीवन में का प्रकाश न हो ऐसी कोई बात नहीं, विवेक न हो कोई ऐसी बात नहीं। और इतना ही नहीं, आपने पढ़ा होगा जब रावण ने श्री सीता जी को प्रारंभ में डराने की चेष्टा किया और श्री सीता जी ने रावण को फटकारा, तो यह वर्णन आता है कि मनमह चरण बंदी सुख माना। रावण ने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। तो इन दोनों प्रसंगों को पढ़ करके कई लोग ये मानने की भूल कर बैठते हैं कि रावण तो बहुत बड़ा भक्त था। कई लोग इस प्रकार की धारणा से ग्रस्त हैं। देखिए, किसी अच्छे विचार का क्षणिक उदय जो है का वो व्यक्ति की श्रेष्ठता का वास्तविक प्रमाण नहीं है। गोस्वामी जी ने कई संदर्भों में जब भगवान श्री राघवेंद्र कुंभकर्ण का वध करते हैं तो आप कुंभकर्ण के चरित्र पर विचार करके देखिए। कई लोगों को लगता है कि कुंभकर्ण का चरित्र तो बड़ा महान चरित्र है, कई को लोगों को लगता है कि रावण का चरित्र बड़ा महान चरित्र है, पर गहराई से वे दृष्टि नहीं डालते। और इसका अभिप्राय यह है कि कुंभकर्ण में भी सद्विचार दिखाई देता है। का जब रावण कुंभकर्ण को जगाता है और जब ये बताता है कि मैंने सीता जी का हरण किया है, तो इसे सुनकर के कुंभकर्ण रावण की निंदा करता है और यहां तक कहता है कि जगदम्बा हरि आने का सठ चाहसी कल्याण। अब जब कोई इस वाक्य को पढ़ता है तो कुंभकर्ण के इस वाक्य से प्रभावित हुए भी नहीं रहता, उसे लगता है कि कुंभकर्ण के विचार तो बड़े ही ऊंचे थे। पर गोस्वामी जी ने और भी मीठा व्यंग्य किया, उसको सूक्ष्मता से आप पढ़िए। गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? रावण जो है उपदेश रावण को देते देते नेत्र मूंद लिया और ऐसा लगा कि कुंभकर्ण ध्यान में डूब गया। गोस्वामी जी ने लिखा, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक,
श्री राम के रूप और गुण का स्मरण करके मगन हो गया। पर तुलसीदास जी के शब्द जो होते हैं वो बड़े सांकेतिक, और वो शब्द क्या है? मगन भयउ क्षण एक। बस ये एक क्षण के लिए वैराग्य का उदय हो जाना, एक क्षण के लिए ज्ञान का उदय हो जाना, एक क्षण के लिए भक्ति का उदय हो जाना, ये वस्तुतः क्षणिक वैराग्य का। जब लोग किसी का शव को फूकने के लिए स्मशान में जाते हैं तो एक क्षण के लिए किसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता है कि संसार तो नासमान है, शरीर तो नासमान है। तो क्या स्मशान में जिन लोगों के अंतःकरण में वैराग्य दिखाई दे रहा है, या जो वैराग्य की भाषा में बोल रहे हैं, सब लोगों को महान वैराग्यवान मान के दंडवत किया जाए कि ये लोग बड़े वैराग्यवान? नहीं भाई, वैराग्य का महत्व वैराग्य के होने में ही नहीं है, वो कितने क्षण तक टिकता है महत्व तो इसका का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया। वर्षा में कितना पानी बरस रहा है उसका महत्व नहीं है गर्मी में कितना टिकता है। किसी ने कहा कि आजकल तो उनमें भक्ति का बड़ा प्रवाह चल रहा है, तो भक्त ने तुरंत यही कहा कि भक्ति भाव भादव नदी सबई चली गहराई, सरिता वह सराहिए जो जेठ मास ठहराए। बरसात में परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा जेठ में होगी। बरसात में तो सड़कों पर भी नदी बहती हुई दिखाई देती। और इसका अभिप्राय यह है कुंभकर्ण आदर्श चरित्र नहीं है, रावण हमारा आदर्श चरित्र नहीं है। किसी के मुंह से बढ़िया बात निकल जाना या क्षण भर के लिए, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वैराग्य की हो, चाहे भक्ति की हो, ये क्षणिक जो टिकने वाली। और इसीलिए गोस्वामी जी ने व्यंग किया क्या, देखिए ना, रावण को विभीषण जी ने समझाने की चेष्टा किया और बड़ा आदर दे करके चरणों को पकड़ करके ये कहा कि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि सीता देहु राम कह अहितन होई तुम्हारा। आप श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए जिससे आपका अहित न हो। इतना आदर दिया। और रावण ने इसके बदले में विभीषण की छाती में चरण प्रहार किया और चरण प्रहार करके विभीषण जी से कहा सठ मिल जाई तिन्हु कहु नीति। दुष्ट, मेरे नगर में रह करके तू शत्रु से प्रेम करता है, जा निकल जा। अपनी नीति तो जा करके उस तपस्वी को सुना। और विभीषण ने, कुंभकर्ण ने रावण को सीधे दुष्ट कहा। जगदम्बा हरि आने का सठ चास कल्याण, दुष्ट कह करके भाषण दिया, निंदा किया। पर रावण जो था बिल्कुल, रावण ने लात मारना तो दूर रहा, एक वाक्य भी कुंभकर्ण से नहीं कहा कि तुम मुझे दुष्ट कह रहे हो, तुम छोटे भाई होकर के मेरा अपमान कर रहे हो। क्यों? रावण कुंभकर्ण के नस नस से परिचित था, वो दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। विभीषण जी ने जब अन्याय का विरोध किया तो रावण समझ गया कि ये तो मन वचन कर्म से विरोध कर रहे हैं और ये व्यक्ति अब जाएगा जरूर राम के पक्ष में। पर जब कुंभकर्ण ने भाषण दिया तो रावण ने सोच लिया ये भाषण चाहे जितना दे पर लड़ेगा मेरी ओर से ही। कहीं ये लड़ेगा बुराई की ओर से, अच्छाई की भाषण में प्रशंसा करेगा, पर ये मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं। तो एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात यह है कि जो धारणा हमारे आपके मन में अच्छी आती है, अगर वो क्षणिक है तो उसको क्षणिक न रहने दीजिए, उसको स्थिर बनाने की चेष्टा कीजिए। पर गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा कि जो ही रावण ने देखा कि कुंभकर्ण नेत्र मूंद करके ध्यान में डूब गया है तो तुरंत उसने रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक, भैंसे मंगाए, शराब के घड़े मंगाए, भैंसे को खा लिया, सुरा को पी लिया और सारा भाषण भूल गया। अब बोले महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घास समाना, महाराज रावण की जय हो। रावण समझ गया कि अंत में राम की प्रशंसा करने के बाद जय तो और मेरी ही बोल रहा है, लड़ेगा तो मेरी ओर से ही। बस ये जो व्यक्ति है इसमें हर प्रकार के विचार विद्यमान है। कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसमें अच्छे विचार न हो, सद्गुण न हो, विशेषता न हो। और इसीलिए रामायण में विभीषण का ही वाक्य था जो उन्होंने रावण से कहा था, क्या कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। प्रत्येक व्यक्ति में सुमति है और प्रत्येक व्यक्ति में कुमति है। यही सत्य जो है
कैकेयी जी के चरित्र से भी हम लोगों को मानो सिखाया गया और सावधान किया गया, और वो ये है कि कैकेयी जी में सद्गुण या उदारता का जो पहला एक रूप मंथरा के सामने दिखाई देता है, का वही कैकेयी इतनी बदल कैसे जाती, उनमें इतना अंतर कैसे आ जाता है। और इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत भी हम आप नित्य अनुभव करते हैं। वर्षा ऋतु में आप देखिए तो अनगिनत कीड़े मकोड़े आपको भूमि में दिखाई देंगे, और गर्मी की ऋतु में देखिए तो वो कीड़े मकोड़े और वो मेढक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर गर्मी के ऋतु में कीड़े मकोड़े या मेढक न दिखाई दे तो ये सोच करके प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि कीड़े मकोड़े मेढक नहीं है, बल्कि इस सत्य को समझना चाहिए कि प्रकृति की प्रतिकूलता में वो कहीं छिप गए हैं, और जब वर्षा होगी तो फिर ये भीतर से बाहर आ जाएंगे। कट्ठी गोस्वामी जी ने संकेत ये दिया। वर्षा ऋतु का दृष्टांत इसको यूं कह लीजिए, हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। क्या सद्विचार और दुर्विचार दोनों के ही बीज हम सबके अंतःकरण में विद्यमान है। सद्गुण और दुर्गुण दोनों के ही बीज विद्यमान है। कीट मकोड़े विद्यमान हैं, अच्छे भाव विद्यमान है। अब जब वर्षा होगी तो अब जी अंतःकरण में वर्षा कौन सी है? जब सत्संग के जल की वर्षा होगी तो आपके और हमारे जीवन के जो सुंदर विचार हैं वो अंकुरित होंगे, फूटेंगे और बढ़ेंगे। और जब हमारे जीवन में दुर्विचार के कुसंग के जल की वर्षा होगी, इसका कुसंग के जल की वर्षा होगी, तो हमारे अंतःकरण में जो विचार बुरे रूप में विद्यमान हैं का वो प्रकट होंगे। और इसका अभिप्राय यह है, हमें सावधान रहना है। हम ये सोच करके निश्चिंत न हो जाएं कि हमारे अंतःकरण में बुरे विचार विद्यमान नहीं, बल्कि सावधान ये रहें कि ऐसे लोगों का संग न करें जो हमारे बुरे विचारों को प्रोत्साहित करें, हमारे बुरे विचारों को अंकुरित करें, अपितु ऐसे लोगों के साथ हम उठें, बैठें, उनकी बातें सुने जिनके द्वारा हमारे अंतःकरण में जो सद्विचार के संस्कार हैं उजागृत। कैकेयी जी का व्यक्तित्व क्या है? कैकेयी जी के अंतःकरण में एक बीज और संस्कार वो थे जो उनके पिता के घर में उनके अंतःकरण में डाले गए थे, और दूसरा बीज उनके अंतःकरण में वो था जो अयोध्या में जाकर के दिखाई देता। और इसीलिए तुलसीदास जी ने, जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप श्री राम की बात मान करके कैकेयी जी की प्रशंसा करेंगे कि निंदा करेंगे, तो गोस्वामी जी तो कवि हैं, और कवि जो है वो तो प्रशंसा निंदा जो करता है वो शब्द के द्वारा ही कर देता है। तो गोस्वामी जी ने रामायण में 2 शब्द चुन लिए, और वो 2 शब्द क्या कि जब कैकेयी की निंदा करना हो तो तुलसीदास जी याद दिलाते हैं कि ये कैकेयी की बेटी है, कैकेयी नंदिनी मंदमती। और कैकेयी जी अगर मंथरा को फटकार रही है तो कैकेयी की बेटी नहीं कहते, बोले भरत मातु मुस्कान, भरत की माता ने मंथरा को फटकारा। जब चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सब माताओं को विदा करने लगे और कैकेयी जी के हृदय से लग करके विदा लेने लगे, तुलसीदास जी किसी ने पूछा, कैकेयी राजा की बेटी को तो प्रभु ने हृदय से लगा लिया। उस स्वामी जी ने कहा, ना ना, भरत माँ तुम मिली भेंटी प्रभु। भगवान श्री राघवेंद्र ने भरत की मां को हृदय से लगाया। और उसका अभिप्राय क्या? ये जो 2 संस्कार हैं, एक पिता का संस्कार और दूसरा पुत्र का संस्कार, अयोध्या का संस्कार, ये दोनों ही संस्कार कैकेयी जी के जीवन में विद्यमान है। और मंथरा वर्षा के रूप में कैकेयी जी के अंतःकरण में जो पिता के घर से संस्कार डाले गए थे, विचार डाले गए थे, उसी को वर्षा के द्वारा वो चैतन्य कर देती है। ऐसा नहीं है कि मंथरा ने कैकेयी को बुरा बना दिया, वो तो पहले से ही संस्कार विद्यमान थे। और वो संस्कार कैसे थे? कसत्योपाख्यान में कथा आती है कि महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी के सुंदरता की प्रशंसा सुनी तो विवाह करने के लिए व्यग्र हो गए। और जब महाराज कैकेयी के पास उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा तो महाराज कैकेयी ने एक नई बात की,
विवाह तो कन्या का समर्पण है, जहां देने की वृत्ति है, जहां पाने की वृत्ति नहीं। कन्या के संबंध में कन्या का पिता देने की ही का भावना का प्रदर्शन करता है, त्याग और समर्पण की वृत्ति उसके मन में होती है। लेकिन कैकेयी राजा के संस्कार बिल्कुल भिन्न है। कैकेयी राजा ने तुरंत महाराज दशरथ से कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, पर बदले में आपको भी वचन देना होगा। और उसका अभिप्राय क्या कि विवाह को अनुबंध उन्होंने बना दिया, विवाह को समर्पण नहीं रहने दिया। महाराज श्री दशरथ ने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप वचन दीजिए कि मेरी पुत्री के द्वारा जिस पुत्र का जन्म होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज दशरथ विवाह के लिए उतावले हो रहे थे, सुंदरता के प्रति उनके मन में आसक्ति थी। उन्होंने ये गणित कर दिया कि कौशल्या जी को तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है, ऐसी स्थिति में का ये प्रश्न ही नहीं है। अंत में कैकेयी जी के गर्भ से जो पुत्र होगा उसे राज्य देने का वचन देने में कोई आपत्ति नहीं। यही सूत्र है, यही संस्कार जो है। अब इसको अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो इसका अभिप्राय ये है, ये तीनों रानियों में कैकेयी जी के स्वभाव में क्रिया की वृत्ति है, कौशल्या जी के स्वभाव में ज्ञान की वृत्ति है, और सुमित्रा जी के स्वभाव में भावना और उपासना की वृत्ति है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। कौशल्या जी के विवाह में दिया ही गया, मांगा नहीं गया। सुमित्रा के विवाह में दशरथ जी को दिया ही गया, मांगा नहीं गया। किंतु कैकेयी के विवाह में वचन लिया गया कि बदले में, किसका अभिप्राय ज्ञान में समर्पण है, उपासना में समर्पण है, पर क्रिया में तो लेन देन है। क्रिया करने वाला तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि क्रिया के बदले में मुझे क्या फायदा हो, बिना अपने लाभ की बात सोचे क्रियापरायण व्यक्ति कोई कार्य करने के प्रस्तुत नहीं होता। और यही संस्कार महाराज श्री दशरथ वचन दे देते हैं, और आप देखते हैं कि ये संस्कार उनको पिता के घर से मिला। और तब भी जब विवाह करने के बाद महाराज श्री कैकेयी नरेश जब कैकेयी को विदा करने लगे तो उनको चिंता हो गई। यहां तो इन्होंने वचन दे दिया है, पर जब रघुवंश की परंपरा का प्रश्न आवे कि राज्य तो ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगा, तब क्या होगा? और तब उनको लगा कि अपनी पुत्री के साथ कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति को भेजना चाहिए जो हमारे पुत्री के स्वार्थ की रक्षा करे। और उनके नगर में मंथरा से बढ़ के बुद्धिमान उनको कोई प्रतीत नहीं हुआ। और इस तरह से मानो अयोध्या के पवित्र वातावरण में का पिता का संस्कार और साथ में मंथरा को लेकर के कैकेयी पहुंच जाती है। और अयोध्या के वातावरण में अयोध्या का व्यवहार देख करके वो लगा कि पूरी तरह बदल गई का उनके अंतःकरण में इतना सम्मान सब उनका देते थे। कौशल्या जी इतना प्यार करती थी, सुमित्रा जी प्यार करती थी, श्री राम तो अपनी मां की अपेक्षा भी अधिक स्नेह करते थे। उस सद्व्यवहार का परिणाम हुआ कि कैकेयी जी को देख करके ऐसा लगता था कि इनके समान उदार कोई नहीं हो। किंतु ये मंथरा इस सत्य को जानती थी कि ना ये ऊपर से अयोध्या के प्रभाव से भले ही कैसी बन गई हो, पर इनके अंतःकरण में जो संस्कार हैं, मैं बाल्यावस्था से इनको गोद में खिला चुकी हूं, मैं जानती हूं कि कैकेयी जी किस धातु की बनी हुई हैं, क्या संस्कार हैं। और तब मंथरा ने कैकेयी जी को प्रभावित किया। बस गोस्वामी जी ने एक सूत्र देकर के सावधान किया, चाहे हम अयोध्या जैसे पवित्र नगर में रहते हो, चाहे पवित्र से पवित्र लोगों के संग में रहते हो, लेकिन अकेली मंथरा में इतना बड़ा चमत्कार था कि उसने कैकेयी जी को बदल दिया। मानो दर्शकों को सावधान किया गया इस नाटक में, रामायण में। याद रखिए, कौन कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई, कुसंग के द्वारा विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। मानो इस कैकेयी जी के प्रसंग की पृष्ठभूमि का अभिप्राय यह है कि वनगमन के प्रसंग को का लोक कल्याण की दृष्टि से भले ही भविष्य में कल्याणकारी सिद्ध हुआ हो, पर उसके मूल में जो घटनाएं घटित होती हैं वो मानो हमें कुसंग से सावधान होने की प्रेरणा देती हैं। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही।